नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका द पब्लिक रिपोर्टर अरविंद कुमार सिंह। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि क्या अखिलेश यादव ही जिम्मेदार हैं आरिफ की सारस को दूर करने में। ये भी बताएंगे कि आरिफ से हुई बातचीत में आज आरिफ की हालत कैसी है और उन्होंने क्या कहा। और अंत में ये भी जानेंगे कि आखिर आरिफ से सारस को दूर क्यों किया गया। तो खबर में आखिर तक बने रहिएगा। आरिफ और सारस की प्रेम कहानी और उसके बाद आरिफ से सारस को दूर कर देना, इस वाकया ने सबको हैरान कर दिया है। जो जहां है वो स्तब्ध है। आरिफ और सारस की प्रेम कहानी को खूब सोशल मीडिया पर प्यार मिला था और अभी भी लोग वैसे ही आरिफ को अपना प्यार दे रहे हैं, अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं और आरिफ को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब जो हुआ सो हुआ, हिम्मत से काम ले। लेकिन यहां हम आपको बता दें कि भला कैसे कोई मैनेज कर पाएगा। इंसान तो इंसान की मोहब्बत कुछ पल के लिए दूर होती है तो उसे मैनेज किया जा सकता है, लेकिन एक पक्षी से प्रेम को कैसे भुलाया जा सकता है जिसने निश्चल भाव से अपने मालिक से प्यार किया हो, अपने मालिक के साथ उसकी साया बनकर हर पल उसके साथ रहा हो, उसकी देखभाल किया हो, उसे भला कैसे यूं ही भुलाया जा सकता है। अमेठी के आरिफ कभी इस गुमनाम जिंदगी में गुम थे। उनकी एक पहचान मात्र इंसान की थी और एक पहचान थी कि उत्तर प्रदेश के किसान के बेटे हैं और उनका पेशा किसानी है। आरिफ की पहचान पूरे विश्व में तब बनी जब संयोगवश उन्हें जख्मी हालत में सारस मिला, जिसे उठाकर घर लाए और उसका इलाज किया। कुछ दिनों बाद वो अपने पैरों पर चलने लगा और पूरी तरह से ठीक हो गया। आरिफ बताते हैं कि हमने भरसक प्रयास किया कि ये चला जाएगा, लेकिन ये गया नहीं, क्योंकि सारस को हमसे मोहब्बत हो गई थी। मैं जहाँ जहाँ भी जाता था पीछे पीछे सारस भी जाता था। मैं भी समझ गया था कि अब ये मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मैं भी उसके साथ प्रेम करता रहा और उसकी हर पल देखभाल करता रहा, एक दोस्त की तरह, एक परिवार के सदस्य की तरह। यानी इसके बिना खुद को मैं अधूरा समझने लगा। उसके बाद यानी सारस के मिलने के बाद आरिफ की ज़िंदगी ऐसे बदली मानो आरिफ एक आम इंसान नहीं बल्कि एक स्टार है। सारस की वजह से जो उन्हें प्यार मिला उसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता। सारस के प्रेम ने आरिफ के घर नेताओं से लेकर तमाम सेलिब्रिटीज, समाजसेवी लोग, यूट्यूबर, ब्लॉगर, सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंचने लगी और उन्हें कवर किया और उनकी दोस्ती को हर जगह पहुंचाया, देश नहीं विश्व के कोने कोने तक पहुंचाया। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी अपने आप को नहीं रोक पाए और सारस और आरिफ की दोस्ती को देखने और महसूस करने अमेठी पहुंच गए। एक इंटरव्यू में आरिफ ने कहा था कि हमें अखिलेश यादव ने कहा था कि क्या इनाम चाहिए, लेकिन आरिफ ने उनसे कुछ मांगा नहीं। आरिफ ने कहा था, हमें इनाम नहीं चाहिए, आप हमारे दरवाजे आ गए, इतना ही काफ़ी है। और इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ सारस है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आरिफ को सारस से कहीं दूर दूर तक लालच नहीं था। अगर लालच होता तो आरिफ उस वक्त अखिलेश यादव से इशारों इशारों में ही कुछ कह जाते या किसी और से कहलवा देते, लेकिन आरिफ का निश्चल भाव वाला प्रेम यहाँ पर भी सामने आया और उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। ऐसे में ये कहीं कहना गलत नहीं होगा कि सच में आरिफ सारस से बेपनाह मोहब्बत करते थे, वो भी बिना किसी लोभ लालच के। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर आरिफ को ट्रोल भी किया और ये कहा कि आरिफ सारस से बिजनेस कर रहे हैं और उसका मिसयूज कर रहे हैं, लेकिन ये बात दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आरिफ सारस को इतनी आसानी से वन विभाग को सम्मान सौंप नहीं देते। एक लड़का जिसका नाम शिवम था, उसने दावा किया था कि आरिफ के पास जो सारस है वो मेरा है। इस दावे पर बड़े ही प्रेम के साथ आरिफ ने कहा था कि अगर उनका है और उनके साथ चला जाता है तो वो आएँ, उनका सम्मान है और सारस को लेकर जाएं। हाँ, सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो आरिफ जरूर शेयर करते थे, अपने यूट्यूब चैनल पर भी पोस्ट करते थे, जैसा कि अमूमन तौर पर हर कोई करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि आरिफ सारस से बिजनेस करते थे।
जब से सारस को आरिफ से दूर किया गया है, यानी वन विभाग लेकर गया है, तब से आरिफ की हालत कुछ ज़्यादा खराब है। एक टेलीफोनिक वार्ता के दौरान हमारी आरिफ से बात हुई तो वो रो रहे थे और ये कह रहे थे कि इस वक्त में बात नहीं कर सकता। शाम के वक्त बात करिएगा, यानी साफ तौर पर इस वक्त आरिफ की हालत खराब चल रही है। सारस को भुला नहीं पा रहे हैं। आरिफ ने बताया कि मैं अभी तक खाना नहीं खाया हूँ, पता नहीं मेरा सारस कैसे इस वक्त होगा। वन विभाग वाले पता नहीं उसे कुछ खिलाया होगा कि नहीं खिलाया होगा। वो बता रहे थे कि हर वक्त दिल बेचैन है, उसकी ही राह निहारे जा रहा हूँ, उम्मीदें हैं कि टूटती नहीं है। उससे मोहब्बत ऐसी हो गई थी कि हर पल यही लग रहा है कि अभी मेरा सारस आ जाएगा। लेकिन अफसोस कि दिल को समझाने की और संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। लोग सोशल मीडिया पर आरिफ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिम्मत से काम लो आरिफ भाई, वक्त ऐसा मरहम है कि हर घाव भर देता है। लेकिन आरिफ हैं कि सारस के बिना अपने आप को अधूरा समझ रहे हैं। अब यहाँ पर एक और बात से आपको रूबरू करवा देते हैं जो बहुत ही दिलचस्प और सोचने वाली है। आरिफ को सारस से अलग होने के बाद इसे सियासत के चश्मे से भी लोग देखना शुरू कर दिए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि आरिफ से सारस को दूर कराने में अखिलेश यादव को लोग जिम्मेदार मान रहे हैं। वो इसलिए कि आरिफ और सारस की प्रेम कहानी में जैसे ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव की एंट्री हुई, यानी अखिलेश यादव जैसे ही आरिफ और सारस के घर उनसे मिलने पहुंचे, तब से लोग इसे पार्टी लेवल से देखना शुरू कर दिए हैं। लोग चर्चा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव आरिफ से मिलने उनके घर नहीं गए होते तो ऐसा नहीं होता। लोग कह रहे हैं कि स्थानीय प्रशासन मौजूदा सरकार के इशारे पर आरिफ के सारस को उससे अलग किया है, नहीं तो भला क्या ज़रूरत थी सारस को अलग करने की। कहाँ आरिफ उससे बिजनेस करवाते थे, कहाँ आरिफ उसको कैद करके रखते थे। सारस हमेशा आज़ाद रहता था आरिफ के पास, यहाँ तक कि आरिफ जो खाते थे वही खिलाते भी थे। यानी किसी भी मामले में आरिफ ने जितना प्यार सारस को किया है उतना प्यार शायद ही वन विभाग उसे कर पाएगा। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या ये बात सही है कि अखिलेश यादव का आरिफ से मिलना सत्ता पक्ष के लिए नासुर बन गया और उसके इशारों पर क्या वन विभाग के अधिकारी उसे उठा ले गए? लोग ये भी कह रहे हैं कि आरिफ सारस को कुछ ज़्यादा परेशान कर रहे थे, इसलिए उसे वन विभाग उठा ले गया। लेकिन हम यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि आरिफ के साथ सारस खेलता था, न कि आरिफ सारस को परेशान कर रहे थे। बस समझने की बात थी। ऐसे में क्या अब आरिफ को प्यार लोगों का मिलेगा जिसकी वजह से आरिफ स्टार बन गए थे? क्या लोग अभी भी वैसे ही आरिफ को प्यार करेंगे जैसे सारस के साथ उन्होंने प्यार दिया था? ये तमाम सवाल है जिसका जवाब हम भी जानना चाहेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आरिफ फिर उस गुमनाम ज़िंदगी में गुम हो जाएंगे सारस के बिना, या वैसे ही प्यार अभी भी मिलेगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग खबरों का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके, क्योंकि यहाँ पर मनोरंजन से लेकर तमाम उन प्रतिभाओं को हम दिखाने की कोशिश करते हैं, आपका मनोरंजन कराने की कोशिश करते हैं जिसको आज समाज की ज़रूरत है। हमें देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।